Good morning, students. Students, today's cash flow lecture is basically based on some of the unsolved questions in front of you. Before I start कि फुल कैश फ्लो कैसे बनती है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए प्री इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं और उन प्री इंग्रेडिएंट्स के लिए आपको क्वेश्चन को कैसे प्रोसेस करना है। तो आज का जो मेरा लेक्चर है वो क्वेश्चन प्रोसेसिंग पे है, सॉल्यूशन के फॉर्मेट पे नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको सॉल्यूशन नहीं आता, आप ये अज्यूम कर लो। अगर आप इस क्वेश्चन को एज गाइडेड ऐसे ही प्रोसेस कर देंगे, ऐसे ही पीस देंगे जैसे मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा, सो दैट विल बी हाफ डन। मेरे कहने का मतलब है इन फ्यूचर आपका होमवर्क रिगार्डिंग दिस लेक्चर ये है कि आपको कोई भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी नहीं आती। आप ये अज्यूम कर लो यू डू नॉट नो हाउ टू मेक अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपका होमवर्क ये है कि क्वेश्चन को कैसे प्रोसेस करते हैं, क्वेश्चन के लिए आपने क्या क्या चीज़ों को पीसना है, क्वेश्चन के लिए आपने क्या क्या चीज़ों को जनरेट करना है, हाउ टू बेसिकली क्रश अ क्वेश्चन, आपको ये दिखाना है। कहता प्रिपेयर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट। देखिए मैंने आपको ये पहले बताया है कि प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट में ये ओपनिंग बैलेंस आपको 2,20,000 दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस 1,90,000 दे रखा है। अगर आप प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाएंगे तो ओपनिंग बैलेंस को क्रेडिट में दिखाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस को डेबिट में दिखाएंगे। नीचे एडजस्टमेंट आपको दे रखी है, ड्यूरिंग द ईयर इनकम टैक्स पेड वॉज 2,30,000। एंट्री बनेगी टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि इतना टैक्स आपने पे किया है। इस अकाउंट के आप डेबिट साइड में 2,30,000 को शो करेंगे। अगर आप बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो बेटे ये आंसर आपके पास 2,00,000 रुपये आएगा। ये आंसर आपके पास जो आता है वो प्रोविजन मेड फॉर इनकम टैक्स है। हम इसको ज़्यादातर A1 प्लस से डिनोट करते हैं कि ये A1 प्लस आ गया। A1 प्लस तो हमारा फॉर्मेट है। इस चीज़ को मैं आपको पूरे का पूरा सॉल्ड इलस्ट्रेशन में आप देख भी सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा भी, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं आज क्वेश्चन प्रोसेसिंग की बात कर रहा हूँ। आप 37th इलस्ट्रेशन को देखो, वही दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस 1,50,000 है, क्लोजिंग बैलेंस 1,34 है। तो देखो ओपनिंग बैलेंस को आप क्रेडिट में दिखा देंगे अकाउंट के, क्लोजिंग बैलेंस को आप डेबिट में दिखाएंगे अकाउंट के। नीचे आपको प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स मेड दिखा रखा है 1,70,000। यानी कि हमारी डिनोशन में A1 प्लस गिवन है, जो क्रेडिट साइड में आप दिखाएंगे आपके पास आंसर का जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो 1,86,000 आएगा। ये A4 आएगा, इनकम टैक्स पेड आएगा। इससे नटशल क्या निकला? नटशल ये निकला, अगर इनकम टैक्स पेड A4 गिवन है, अगर बच्चों इनकम टैक्स पेड A4 गिवन है तो प्रोविजन A1 प्लस बाहर आएगा बैलेंसिंग फिगर बन के। लेकिन अगर आपको A1 प्लस गिवन है तो A4 इनकम टैक्स पेड बाहर आएगा। आप इसको स्ट्रेट अवे सॉल्यूशन ऑफ इलस्ट्रेशन में देख भी सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा भी फ्यूचर लेक्चर्स में। लेकिन अब आप देखिए फुल कैश फ्लो कैसे बनती है, और उस कैश फ्लो के बनाने से पहले मुझे क्या करना है। ये क्वेश्चन है बिना सोल्यूशन का। आपका होमवर्क है जो मैंने इस क्वेश्चन में किया है, आप कई सारे क्वेश्चंस में कर देना, सॉल्यूशन समझ लो अभी आपको करना ही नहीं है। ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये बेसिक इंग्रेडिएंट है किसी भी कैश फ्लो को सॉल्व करने के लिए। अगर आप इस इंग्रेडिएंट्स को तैयार कर देंगे तो रेसिपी बना लेंगे हम बाद में। अगर आप इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग नहीं कर सकते, रेसिपी नहीं बनेगी, सॉरी आपका डिश नहीं बनेगी। यू हैव टू बेसिकली सेग्रीगेट द थिंग्स। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ थरोन फैशन प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमने एक फुल कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। हमारे को सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है, और हम हर अमाउंट को राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे, कितनी बड़ी कितनी घटी। ओके, आप देखिए पहला है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का मतलब होता है फाइनेंस से पैसा आता है, ये सी के अंदर हम ऐड करेंगे। ध्यान से देखो, फाइनेंस का पैसा 1,20,000 से 1,50,000 हुआ, यानी कि 30,000 रुपया लोन के रूप में आपके पास आया होगा। तो हम क्या करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पैसा आया, आपकी सी कैटेगरी में जोड़ देंगे 30,000 रुपीज़। नेक्स्ट है रिजर्व एंड सरप्लस।
रिजर्व एंड सरप्लस बच्चों एक तरह से स्ट्रेट अवे आपका यू कैन से इट इज़ A1+। आप जाकर देखिए, ये A1+ है। 75,000 से 178 हुआ, 75 से 178 हुआ। अगर ये 75,000 से 178 हुआ तो A1+ 1,30,000। ध्यान से मेरी बात को सुनना। आपका रिजर्व एंड सरप्लस का एक माइनर हेड है विच इज़ प्रॉफिट एंड लॉस। ये आपका करंट ईयर प्रॉफिट है, ये चेंज इन प्रॉफिट है। अगर तो आपको वर्किंग नोट में दे रखा होगा तो ठीक है, वरना आप इसको प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर समझ सकते हैं। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर आपको निकालना है। 178 में से 75 गए, 1,03,000 आप A1+ में जोड़ देंगे। आप कैसे, ये आपको बताएंगे। ये इट इज़ नॉट द आंसर, इट इज़ स्टार्ट ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट। सिर्फ A1+ सिर्फ आपको ये पता है कि 6.9 पेज के फॉर्मेट में हमने नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर कैलकुलेट करना था, और नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर रिजर्व एंड सरप्लस का एक माइनर हेड है, पार्ट होता है, इसलिए हम इसको 1,30,000 को नेट प्रॉफिट या रिजर्व एंड सरप्लस का माइनर हेड समझ लेते हैं। अगला है लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग आपको यहाँ वर्किंग नोट दे रखा है 1, यानी कि डिटेल ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग नीचे है कि डिवेंचर है, बैंक लोन है, क्या है, इसको यहाँ से पढ़ना ही नहीं, इसको नीचे पढ़ेंगे जो वर्किंग नोट में आएगा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखिए आप, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल एक करंट लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटी 67,000 से 31,500 हुई, यानी कि घटी। अगर घटी तो मैंने यहाँ साफ लिखा हुआ है डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। ये 35,500 से घटा, A3 में माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स है भाई, प्रोविजन फॉर टैक्स है। आप सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखिए अगर तो 30 और 42 है, 30 आपका प्रीवियस ईयर है, 42 आपका करंट ईयर है। लेकिन अगर आपको नीचे यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट दे रखी है, मान लो ये प्रोविजन फॉर टैक्स की एडजस्टमेंट है, तो आप इसको वहाँ से पढ़ेंगे ही नहीं, आप इसका एक अकाउंट बनाएंगे, मेक अकाउंट, क्योंकि एडजस्टमेंट दे रखी है। आप सबसे पहले इसके अकाउंट में ही आ जाओ बेटे। अकाउंट कैसे बनता है, ये मैंने आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का बेसिकली बताया था कि प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट इस तरह से बनाते हैं, बट यू विल बी शोन इन द सॉल्यूशन। आपको सिर्फ ये कहा गया, सिर्फ लिख दो कि अकाउंट बनना है और छोड़ दो। होमवर्क फॉर टुडे इज प्रोसेस द क्वेश्चन, कि क्योंकि ओपनिंग बैलेंस भी है, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस भी है, क्योंकि एडजस्टमेंट भी है, इसलिए अकाउंट बनता है। कैसे बनता है अभी आपको पीछे बताया भी है, आगे ही बता देंगे। चलो फिर है करंट असेट्स में, ये फिक्स असेट है, टेंजिबल असेट। ये वर्किंग नोट 2 है, ये वर्किंग नोट 3 है। जब वर्किंग नोट 2 और 3 दे रखा है बेटे, आपको इन एडजस्टमेंट में ज़्यादा गौर, सॉरी इन अमाउंट्स में ज़्यादा गौर नहीं करना। 2 और 3 की वजह से इसका वर्किंग नोट 2 एंड 3 पे आप नीचे जाएंगे और 2 एंड 3 वर्किंग नोट से इसकी डिटेल देखेंगे, वहाँ से इसको हम प्रोसीड करेंगे। करंट असेट्स इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री 1,20,000 से 1,05,000 हुई, घटी। करंट असेट घटे तो डिक्रीज इन करंट असेट A3 में जोड़ेंगे 15,000 रुपये। फिर आपका आता है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल आपका 37 से 33,500 हुआ, घटा। डिक्रीज इन करंट असेट A3 में ऐड करेंगे 3,500 रुपये। कैश एंड कैश इक्वलेंट है, मैंने आपको कई बार बताया बच्चों, कैश एंड कैश इक्वलेंट ये एक तरह का आंसर है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का आंसर है जो गिवन है। गिवन क्या है कि देखो जी 25,000 से ये 20,000 हुआ। बच्चों कैश फ्लो के फॉर्मेट की लास्ट 3 लाइंस होती हैं, ये दिस इज लास्ट 3 लाइंस। 20,000 आपको सॉल्यूशन के लास्ट में दिखेगा, 25,000 उससे पहले दिखेगा, और आंसर आएगा करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर ऑफ कैश विच इज -5,000। आंसर -5,000 आएगा। कहाँ आएगा, कैसे आएगा, ये मैंने आपको सॉल्व करके नहीं दिखाया। फॉर दिस यू विल बी गिवन प्रॉपर सॉल्यूशंस। आज का मतलब सिर्फ ये है कि आपने करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर कर देना है, और करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करने के बाद आप सिर्फ लिख लेंगे दिस विल बी द आंसर। कैसे, लेटर ऑन। अब वर्किंग नोट्स पे आ गए। लॉन्ग टर्म बोरिंग है, ये 15% डिवेंचर है, वर्किंग नोट 1। कहता है जी ये 50,000 से ज़ीरो हो गया। 50,000 से ज़ीरो का मतलब है 50,000 रुपये का लोन उतर गया होगा, क्योंकि करंट ईयर में ज़ीरो है, ये आपने पैसा उतार दिया होगा। ठीक है जी, यानी कि
फाइनेंसिंग एक्टिविटी से पैसा चला गया, सी में माइनस हो जाएगा 50,000 रुपया। एक और भी चीज़ है बेटे, ये रिडीम हुआ और ये 15% एक इंटरेस्ट के साथ था, बताएंगे आगे। फिर बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी है। प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से सुनिए, नीचे ये आपके पास बिल्डिंग की और ये आपके पास प्लांट एंड मशीनरी की एडजस्टमेंट दे रखी है। एडजस्टमेंट के लिए आप अभी का काम ये है कि आपने इसका अकाउंट बनाना है। आपने क्या करना है कि भाई आप ये कहते हो अगर ये अगर ये आइटम्स की अमाउंट्स के साथ नीचे कोई एडजस्टमेंट है तो हम इसको यहाँ से प्रोसेस नहीं करेंगे, हम दोनों का अकाउंट बनाएंगे। मेक बोथ अकाउंट एज अबव विद एडजस्टमेंट, के नीचे इसकी एडजस्टमेंट है, इसका अकाउंट बनेगा। अकाउंट बनाना पिछले लेक्चर में सिखाया गया है। आज सिर्फ फुल कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से पहले आपको ये बताया जाता है कि इन अमाउंट्स के लिए आपका अकाउंट ज़रूरी है। कैसे, ये पहले ही पता है, कैसे ये आगे ही बताएंगे। प्रोसेस सिर्फ ये है कि आप इसको लिखकर इतना अभी छोड़ देंगे। उसके बाद आप ये कहते हैं, नीचे आइए, इनटेंजिबल एसेट है गुडविल। भाई गुडविल 20 से 35 हुई, अगर तो गुडविल बढ़ रही है तो आपने खरीदी होगी, घट रही है तो राइट ऑफ हो रही होगी। फिलहाल आप देखिए, कहता है आपने खरीदी है, आपने इन्वेस्ट किया है, पैसा गया, बी सेक्शन में माइनस हो जाएंगे 15,000 रुपये, क्योंकि पैसा दे के आपने गुडविल परचेज करी है। खैर आप आगे आइए, ये आपके पास नीचे कंटीजेंट लाइबिलिटी है। कंटीजेंट लाइबिलिटी आपको बताया हुआ है बच्चों, मीनिंग लाइबिलिटी जिसके अक्रेंस के चांसेस अनसर्टेन है, पता नहीं होगी कि नहीं होगी, सीधी सी बात है। करंट ईयर इसका छोड़ दीजिएगा, और प्रीवियस ईयर का जो ये 12,000 रुपये है ये आपके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग A1 में ऐड होगा और C में माइनस होगा, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट में ऐड होगा और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में माइनस होगा। डेप्रीसिएशन ऑफ ₹10,000 वॉज प्रोवाइडेड ऑन प्लांट एंड मशीनरी। डेप्रीसिएशन आप नॉन कैश आइटम में बेसिकली ऐड करते हैं, तो मैंने A2 से प्लस करके डिनोट किया, आप नॉन कैश आइटम में डेप्रीसिएशन ऐड कर दो। गेन ऑन सेल ऑफ पार्ट ऑफ बिल्डिंग 25,000 रुपया। भाई अगर आपको किसी एसेट में गेन हुआ है तो आप उसको बेसिकली A2 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि नॉन कैश आइटम में ऐड करते हैं एज पर द फॉर्मेट। तो मैंने इसको A2 माइनस कर दिया, इसको A2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, नॉन कैश आइटम में सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको A2 माइनस कर दिया। उसके बाद आप देखिए, डिवेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 1 अप्रैल 2017। आप इस डिवेंचर वाली जगह पे आइए, देखिए इसका मतलब है 50,000 रुपये का लोन उतर गया। ये 1 साल का रास्ता है। वो कहता है जी 50,000 रुपये का लोन इसी दिन, यानी कि आपके 31/3/17 को ही उतर गया था, यहीं पे उतर गया था। इस पूरे साल में इसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ। तो ठीक है जी, दोबारा से सुनिए, 31/3/18 को बैलेंस नहीं लाया, हो सकता है इस डेट को उतरा हो सकता है बीच में उतरा हो। कहता है ये उतरा किस दिन था, ये उतरा था आपका, डिवेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 1 अप्रैल 17, यानी कि इसी दिन 31/3/17 के अगले दिन जैसे ही साल स्टार्ट हुआ, ये पैसा हमने उसी दिन उतार दिया था। पूरे साल का जो 15% ब्याज है वो इस साल का नहीं लगेगा, जो बेसिकली लास्ट ईयर डिनोटेड है उन्हीं का ही चलेगा। उसके बाद प्रोविज़न फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर वॉज 50,000 रुपया। ये A1 प्लस गिवन है, क्वाइट नेचुरल। जब हम टैक्स अकाउंट बनाएंगे तो इनकम टैक्स पेड आपके पास बाहर आएगा। मैंने आपको आज के लेक्चर में ये नहीं बताया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनती है। मैंने आपको ये कहा है कि भाई क्वेश्चन के अंदर अगर इस तरह से आप मार्किंग कर दोगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आप बना लोगे। आज का होमवर्क ये है कि बेसिकली हमने तो किया है PQ 39। भाई आप PQ 39 से 49 तक सिर्फ क्वेश्चन को प्रोसेस करके मार्क कर दो, क्वेश्चन के ऊपर टैगिंग कर दो, क्वेश्चन के ऊपर लिख दो क्या चीज़ क्या है। उसके बाद हम उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उसमें बेसिकली प्लॉट कर देंगे। तो बेटे दिस वाज द सिनेरियो, दिस वाज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हाउ टू सॉल्व अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैंने इसीलिए आपको इसका सोल्यूशन नहीं दिया, मैंने ये कहा ही नहीं कि आप सॉल्व करो।
मैंने कहा है जी क्वेश्चन की मार्किंग कर दो, क्वेश्चन के स्लॉट कर दो, क्वेश्चन को ब्रेकअप कर दो, क्वेश्चन के अंदर अलग अलग कर दो क्या चीज़ क्या है, कितना डिफरेंस है, किस चीज़ से क्या डिनोट होगा, किसके अकाउंट बनेंगे, क्यों बनेंगे, क्या चीज़ उससे जनरेट होएगी, क्या बैलेंसिंग फिगर आएंगे। उसके बाद आप कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे नेक्स्ट टाइम आपको बताएंगे। दैट्स इट, गुड बाय।